पे करता नहीं है, तो जो भी अपना महीना 2 महीना 4 महीना आगे पीछे हो जाता है उस हिसाब से है। पुरानी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है समय के बाद। संरक्षक मंडल की कार्य समिति। नमस्कार, मैं हूं अवधेश, आप लोग देख रहे हैं द हिंदी रिपोर्ट। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सदन का चुनाव होता है, उसी तरीके से लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मिहिनपुरवा व्यापार मंडल का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। हमारे सामने मिहिनपुरवा व्यापार मंडल जो कार्यकारिणी है, कार्य समिति है, उसके सदस्य हमारे साथ में हैं, जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये जानने का प्रयास करेंगे कि मिहिनपुरवा व्यापार मंडल को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके चुनाव से व्यापारियों को लाभ क्या क्या हो सकते हैं, क्यों इस तरीके के चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। चूँकि ये मिहिनपुरवा का लोकतंत्र का चुनाव है, ये मिहिनपुरवा के लोकतंत्र का पर्व है, ये एक तरीके से देखा जाए तो पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि व्यापार मंडल का जो कार्यकाल होता है सर, वो कितने दिनों का होता है? व्यापार मंडल का कार्यक्रम 3 साल का होता है और 3 साल पर फिर दोबारा चुनाव समिति चुनाव कराता है। ये व्यापार मंडल कब स्थापित, कब बना, ये कब इसका गठन किया गया? व्यापार मंडल की स्थापना सन 1950 के सन लगभग 50 साल के नियर अबाउट हुआ। जैसा कि व्यापारियों के हित के लिए ही व्यापार मंडल का गठन किया जाता है, तो इसमें क्या क्या व्यापारियों के हित निहित हैं? किस तरीके से आप लोग सोचते हैं कि इस तरीके की चुनाव करवा के व्यापारियों को किस तरीके से उनके हित को जो सत्यार्थ किया जाता है आपके द्वारा, व्यापारियों के लिए जो अच्छे प्रयास किए जाते हैं? व्यापारियों को हित के लिए पहले तो सभी व्यापारी संगठित रहते हैं और संगठित में अगर कोई कार्य करता है तो व्यापारी के पदाधिकारी गण उनकी जा करके सहायता करते हैं और जो उचित कार्य होता है उसको कार्रवाई करते हैं। व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है? व्यापार मंडल का अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। इसके बाद फिर से कार्य समिति के द्वारा चुनाव करवाया जाता है। अभी जो पिछला जो व्यापार मंडल का आपका चुनाव हुआ था, वो कितने समय पहले हुआ था जो चुनाव? पिछले चुनाव हुआ था 3 साल के लगभग हुआ, वो मार्च में खत्म हो गया। हाँ, मार्च में लगभग खत्म हुआ। लगभग 4-5 महीने में हम लोग की तैयारी चल रही है चुनाव की कराने की। तो कार्य समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये तय हुआ कि सदस्यता शुल्क काट करके फिर से चुनाव करा दिया जाए। अब सदस्यता चल रहा है, सदस्यता का कार्य चल रहा है। कटने के बाद फिर वो चुनाव की कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। जैसे चुनाव की नॉमिनेशन की बात है या चुनाव की वोटर लिस्ट की बात है या और जो होता है वो सब कार्य करने के बाद एक हमारी कार्य समिति की संरक्षक मंडल की बैठक होगी। उस बैठक में तय किया जाएगा कि कब किस समय चुनाव कराया जाए। चुनाव कितने समय के बाद हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? मान लीजिए कार्यकाल समाप्त हो जाता है अध्यक्ष का, व्यापार मंडल जो अध्यक्ष है, यदि उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके कितने दिनों के बाद चुनाव संपन्न करवा लिया जाता है आपकी कमेटी के द्वारा? कमेटी के द्वारा तीन नियम है 3 साल के बाद चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय आगे पीछे लग जाता है क्योंकि अब कोई डेडिकेटली काम इस पे करता नहीं है। तो जो भी अपना महीना 2 महीना 4 महीना आगे पीछे हो जाता है उस हिसाब से है। पुरानी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है समय के बाद। संरक्षक मंडल की कार्य समिति फिलहाल टेम्परेरी बना दी गई है। आप संरक्षक मंडल के अध्यक्ष हैं, बाबूलाल शर्मा जी महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष फिलहाल पुराने ही हैं और जब तक नई कमेटी गठित नहीं हो जाती है तब तक आप लोग फिलहाल सारा कार्यभार देख रहे हैं। व्यापार मंडल चुनाव जो अध्यक्ष पद लड़ने की योग्यता क्या निर्धारित की गई है आपकी कमेटी के द्वारा? व्यापारी होना चाहिए, बस व्यापारी होना चाहिए। हाँ, कोई विशेष योग्यता उसके लिए? कोई विशेष योग्यता नहीं है। हम ये जानना चाहेंगे कि सीमांकन कैसे करते हैं आप? कैसे आप ये सीमांकन करते हैं कि ये क्षेत्र हमारी परिधि के अंतर्गत आता है? संरक्षक मंडल की हम लोगों ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें सारे संरक्षक मौजूद थे और उन लोगों ने सीमांकन को चयनित कर लिया है और वो लिखा पढ़ी में हमारे रजिस्टर में मौजूद है। कैसे, मतलब आप जो व्यापारी वर्ग है, जैसे मतदान जब होता है तो किस तरीके से आप रेखांकित करते हैं कि ये वास्तविक व्यापारी है जो मतदान करने जा रहा है? जब हमारी रसीद बन जाती है जी, उसको हम चेक करते हैं जी, ये दुकानदार है कि नहीं है। गलत रसीद नहीं बनी, 1-2 तो नहीं बनवा लिया,
सत्यापित कर लिए हैं। फिर उसके बाद हमारे संगठन का इसका संरक्षण मानक क्या है? जैसे कैसे आप रसीद से चेक करते हैं? मान लीजिए एक दुकानदार है, उसके यहाँ मान लीजिए 2 लोग और कार्य करने वाले हैं, अगर उसने 2 लोगों का और रसीद कटवा लिया तो फिर आप कैसे उसको उसका हम सत्यापन करेंगे? उसको या तो उसकी चौहद्दी 2 होनी चाहिए, 2 जगह उसकी दुकान हो, या उसकी 2 फर्में हो। कोई एक मानक होना चाहिए कि अगर कहीं भी वो फिट उठता है तो फिर उसके हिसाब से उसका सदस्यता होती है। जो चुनाव मतदान की जो प्रक्रिया होती है, जो चुनाव आपके द्वारा करवाए जाते हैं, तो उसमें क्या आधार कार्ड वगैरह से देख करके भी कोई आधार कार्ड नहीं, हम लोग कोई आधार कार्ड नहीं देखते हैं। हम लोग व्यापार मंडल की एक सदस्यता रसीद कटती है, वो सदस्यता रसीद ही बताती है कि आप हमारे व्यापार मंडल के सदस्य हैं, और वो सदस्यता रसीद कटते समय हम लोग इस चीज़ को श्योर करते हैं कि वो व्यापारी है। ये कैसे, मतलब आप इसका कैसे निर्धारण कैसे करते हैं कि व्यापारी? जैसे ये कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, बहुत छोटा सा कस्बा है, हर आदमी एक दूसरे को जानता है, किसकी कहाँ पे क्या दुकान है ये भी जानते हैं। कहीं कोई गलती से अगर कोई रसीद गलत भी कटी तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। जो सही वोटर होंगे वो सही अपना वोट डालेंगे और नया व्यापार मंडल अध्यक्ष और कमेटी गठित हो जाएगी। चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए मतलब किस तरीके की प्रक्रिया आप अपनाते हैं? चुनाव दरअसल ये कोई कमाने की पोस्ट नहीं है, या यहाँ पे कोई फंड नहीं आ रहा है कहीं से भी। ये सिर्फ एक जिम्मेवारी वाली बात है और एक व्यापारियों को संगठित करने के लिए ये व्यापार मंडल का संगठन है। तो पहली बात तो यहाँ पे इस तरह की कोई हो नहीं रही है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं होते हैं। आपस का चुनाव है, आपस में ही बैठ के कायदे से निपटा लिया जाता है, कोई बहुत हाय तौबा इसके पीछे नहीं है। ये चुनाव कराने के लिए कोई बैठक वगैरह आपके आम सभा की? हमारी संचालक मंडल की मीटिंग हम लोग बुलाते रहते हैं और वो अपना जो भी होता है डिसाइड करती रहती है। व्यापारियों से भी आप ओपिनियन कोई लेते हैं, उनसे भी कोई उसकी कैसा वो लोग क्या चाहते हैं, जो है इस तरीके का कुछ? व्यापारी ही अपने मत का प्रयोग करके अध्यक्ष और वो कमेटी गठित करवाएंगे, उनका ओपिनियन ही अध्यक्ष बनाएगा, वही महामंत्री बनाएगा। तो क्या बैठक आम सभा की भी बैठक होती है या सिर्फ? अगर इस तरह की कोई जरूरत समझी जाएगी तो आम सभा की बैठक बुलाई जाएगी। फिलहाल अभी इस तरह का कोई जरूरत महसूस नहीं हुई है। ये व्यापार मंडल चुनाव कराने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो क्यों आप लोग ये व्यापार मंडल अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं? जैसे 3 साल का टाइम पूरा हो गया तो नया व्यापार मंडल अध्यक्ष बनाएंगे। उसमें ये है कि हम व्यापारी हित में जी, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जी, ये संगठन बनाया है। कोई आ गया कानून, कोई आ गया गलत दुकान पर काम कर रहा है, कोई आ गया सर्वे फर्जी कर रहा है, कोई घूस मांग रहा है। व्यापारी को उत्पीड़न से बचाने के लिए, व्यापार को संगठित करने के लिए व्यापारी को ये व्यापार मंडल का गठन है। कोई कमजोर आदमी, अभी बहुत ताजा मामला है कि गल्ला मंडी में सब्जी विक्रेताओं का लाइसेंस, फल विक्रेताओं का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो रहा था। बड़ी उठापटक चली, बड़ी नेता नगरी की करनी कराई। हम लोग व्यापार मंडल संरक्षक मंडल एक बार बैठ के एसडीएम साहब के सामने सचिव को बैठा के उसको हम लोग एक ही दिन में 2-2.5 घंटे में निपटा ले गए और सबका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करा दिया गया। उसके बाद अभी ताजा मामला था, बिजली से हर कोई परेशान था, सिर्फ व्यापारी नहीं परेशान था, गरीब तबका जो लेबर है, किसान है, नेता है, सब परेशान थे। और बिजली वाला आंदोलन हुआ, उसके बाद से अब जो सामने है वो सबको दिखाई दे रहा है, बिजली बढ़िया मिल रही है सबको आराम से। देखने में आता है कि अधिकारी जो है मनमाने तरीके से व्यापारियों का शोषण करते हैं, तो उसमें व्यापार मंडल की क्या भूमिका होती है? जहां तक हो पाता है व्यापार मंडल अपनी औकात भर उसका विरोध करने की कोशिश करेगा। अभी तक तो फिलहाल इस तरह का कुछ मामला हुआ नहीं है, ना कोई व्यापार मंडल के संज्ञान में आया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा व्यापार मंडल अपनी औकात भर विरोध करने की कोशिश करेगा। हार जीत ये आगे ऊपर वाला जाने का, कोशिश हम अपनी पूरी करेंगे। ये जो लोकतंत्र, मिहिंतुरवा का लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का पर्व है, उसमें आप व्यापारियों के लिए आपका क्या संदेश है? कुछ नहीं, व्यापारी लोग संगठित रहें तो उनका शोषण होने से बचेगा। अगर व्यापारी सब अलग अलग, अकेले कोई अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, सब एक साथ रहेंगे तो भाई बचे रहेंगे, सब लोग अपना आराम से काम करते रहो। बाकी देखो कोई अब 2 नंबर का बहुत ज्यादा करने लग जाएगा तो उसको कोई व्यापार मंडल क्या कोई नहीं बचा सकता उसको, तो उसके साथ तो फिर जो होना है वो हो गई। बाकी सब लोग अपना धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं। कोई हमारा ये भी नहीं है कि राजनीति करनी है व्यापार मंडल की आड़ में। अपना भाई अपना व्यापारी रहो, किसी का कहीं कोई उत्पीड़न होगा तो सब लोग इकट्ठे होकर उसका विरोध करेंगे। भाई गलत का विरोध हर कोई कर रहेगा और करना भी चाहिए। आप चाचा कुछ कहना चाहते हैं? वही कह रहे हैं कि हम लोग संगठन ही से बना है कि कोई अधिकारी न जाकर दुकान बैठ गया, सैंपलिंग करने लगा या बैठ गया क्या नहीं आप गलत काम कर रहे हैं, तो वो हमको सूचित कर देता है। हम व्यापारी वहाँ पहुँच जाते हैं, दुकान में पहुँच जाते हैं, तुरंत निशान देखते हैं भाई क्यों ऐसा हो रहा है, उसका निशान वही कर लेते हैं। नहीं होने वाला होता है फिर उसकी विधिक कार्रवाई की जाती है। हम ही अपने जिला अध्यक्ष को बुलाते हैं, हमारा संगठन जिला अध्यक्ष को अध्यक्ष बुलाता है, यहाँ हम आपस में राय मशवरा करते हैं, फिर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।
ये व्यापार मंडल क्षेत्र लगातार इसकी परिधि बढ़ती जा रही है, तो क्या मोतीपुर को भी इस बार आप लोगों ने सम्मिलित किया? नहीं, मोतीपुर को हमने नहीं किया है, वहाँ पुलिया तक हम लोगों ने व्यापार मंडल को लिया है। पुलिया तक आपने इसको परिधि में लिया है। तो ये हमारे चलिए हमारे साथ में थे व्यापार मंडल जो यहाँ पे चुनाव होने वाला है व्यापार मंडल अध्यक्ष के लिए कार्य समिति के सदस्य माननीय सदस्यगण हमारे साथ में थे। और चूँकि व्यापारियों से संबंधित उनके हित के लिए किस तरीके से व्यापार मंडल कार्य कर रहा है उसके विषय में सभी को जानकारी दी। चूँकि ये व्यापारियों का पर्व है और हम चाहते हैं कि व्यापारी पारदर्शी तरीके से निकल करके व्यापार मंडल का सहयोग करे और लगातार व्यापार मंडल के साथ जुड़ा रहे, ताकि उनके साथ में कोई अहित ना हो सके और लगातार व्यापार मंडल आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।